पहला है कि जो पिरामिड्स थे वो क्यों बनाए गए थे, वो किसने बनाए, क्यों बनाए, और जी लाइक कैसे बने थे, कैसे बनाए गए इतनी अच्छी चीज़। अच्छी चीज मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कि हाँ कैसे जी, बनाया गया ये क्या अभी है। तक ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट कि ये बना कैसे दिए उन्होंने इतनी देर पहले। देखिए जब भी हम कोई चर्चा करने बैठते हैं तो दो तरीके की चर्चा हो सकती है। एक चर्चा हो सकती है मनुष्य के इतिहास के संबंध में, व्यक्ति का जो इतिहास रहा। व्यक्ति के इतिहास पे जब चर्चा होती है तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। आप मुझसे ह्यूमन बिहेवियर पे जब चर्चा करें तो चाहे वो राम के बारे में चर्चा कर लें, चाहे कृष्ण के बारे में कर लें, चाहे आज के युग में किसी के बारे में चर्चा कर लें, तो इसका जो आधार होता है, चिंतन का आधार होता है, वो होता है मनोवैज्ञानिक। और मनोविज्ञान की एक खासियत यह है कि मनोविज्ञान जो है वो परिवर्तित नहीं होता। मनोविज्ञान जो है वो परिवर्तित ज्यादा नहीं होता, बस वो देश काल परिस्थिति को समझना पड़ता है, बाकी सब चीजों का एनालिसिस हो जाता है। लेकिन जब भी हम किसी ऐसी चीज का चिंतन करते हैं जो मनुष्य के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मनुष्य से डेवलपमेंट से जो रिलेटेड होता है उसमें हमें आधार बनाता पाता है विज्ञान को। और विज्ञान की एक बात है कि विज्ञान जो है वो समय समय पर नई नई खोजें करता रहता है, हमें उसको आधार में बना के बातें करनी पड़ती है। तो यहां पे मैं जो भी चीजें चर्चा करने जा रहा हूं या जो चीजें कहूंगा उसको आप ये समझ लो कि विज्ञान के उन आधारों पे बात कहूंगा जो कि अभी तक की नवीनतम खोजें या जो भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास जो पिरामिड को लेकर संदेह उठता है, उस संदेह का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग सोचते हैं कि उस समय का विज्ञान इतना डेवलप नहीं था जितना कि हमारा आज का है। हमने अतीत को सदा ही निंदनीय देखा है, अतीत को हमेशा ही ऐसा देखा है जैसे कि वहां कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं थे। लेकिन ये बात झूठ सिद्ध होती है। ये बात विज्ञान के आधार पे ही अब झूठ सिद्ध होने लगी है कि हम जैसा अतीत के बारे में अभी तक गणना करते आए हैं वो अब बदल देने लायक है। विज्ञान को इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। उसका एक कारण मैं आपको बताऊं। अभी तक विज्ञान के आधार पे हम ये मानते हैं कि विज्ञान जो है वो पूरी जो मनुष्य जाति है वो लगभग 2 लाख साल का इतिहास है। 2 लाख साल का हम इतिहास मानते हैं, केवल 2। और वहीं तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बीच में कुछ रिकॉर्ड हमारे हाथ ऐसे लगते हैं जिसको हम कहते हैं कि आज से 10,000 साल पहले राम हुए थे, या 7,500 साल या 4,000 साल पहले पिरामिड हुआ था। लेकिन ये जो इतिहास हमारे पास इकट्ठा है, इस इतिहास इकट्ठे होने के पीछे एक ऐसी गणना है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। वैज्ञानिक कैसे अनुमान लगाते हैं कि फला चीज जो है इतने समय पहले बनी, वो आधार होता है कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग होती है कि उस समय के कोई पत्थर की या उस समय के कोई पेड़ पौधे की कार्बन डेटिंग की जाती है, तो उससे पता लगता है कि कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी है। ठीक है। अब आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पृथ्वी पे अभी एक जगह है टेक्सास, अमेरिका में। आप तो जानते हो, आप खुद भी अमेरिका में रहते हैं। टेक्सास में अभी एक पुरातत्व विभाग ने एक बिल्कुल नवीन खोज हुई है, और वो खोज है एक कुल्हाड़ी की, हथौड़ी की। वो हथौड़ी मिली है, और वो हथौड़ी ऐसी है जो कि उसके चारों तरफ का पत्थर या जो भी चीज था वो एक शैवाल के रूप में बन के उसके ऊपर जम गया, मतलब हथौड़ी अंदर प्रिजर्व हो गई। उस हथौड़ी की जो कार्बन डेटिंग की गई तो उसके हिसाब से पता लगा कि हथौड़ी लगभग 15 करोड़ साल पुरानी। 15 करोड़ साल पुरानी। और वो हथौड़ी में जो एक तरीके से लकड़ी का जो हत्था होता है लगा हुआ, उस हत्थे की स्थिति ऐसी थी कि कहते हैं कि लकड़ी हजारों साल की प्रक्रिया, लाखों साल की प्रक्रिया से गुजर के कोयला बन जाती है, और वही कोयला लाखों साल की प्रक्रिया से गुजर के फिर पत्थर बनने लगता है।
तो वो पत्थर बनने की प्रक्रिया में लकड़ी आ गई थी। और ये वैज्ञानिकों का आधार है, मैं उन्हीं के आधार पे बात कर रहा हूं सारी, कि वो 15 करोड़ साल पुरानी है। 15 करोड़ वर्ष पुरानी वो हथौड़ी अनुमानता है। यानी कि 15 करोड़ वर्ष पुराना भी इतिहास हमारा हो सकता है। इतने करोड़ वर्ष पुराना इतिहास अगर मनुष्य का है, तो फिर ऐसा कैसे है कि हम ये मान लें कि ये पिरामिड और ये सब जो हैं, ये सब डेवलप प्रजातियों ने नहीं बनाए। एक और आपको बता दें, कार्बन डेटिंग के साथ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकों से चूक हुई है। वो चूक ये हुई है कि अभी नवीनतम कुछ वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की खोज के आधार पे एक लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की। वो लकड़ी का टुकड़ा जो हिरोशिमा में पाया गया, हिरोशिमा में। तो हिरोशिमा में जो लकड़ी का टुकड़ा पाया गया वो लगभग, क्योंकि हिरोशिमा में हम सब जानते हैं परमाणु बम गिरा था, ये तो हम लोगों की जानकारी में है। तो वो लकड़ी के टुकड़े की जब कार्बन डेटिंग की गई, तो उसकी कार्बन डेटिंग ये निकल के आई कि ये 5000 साल आगे का लकड़ी का टुकड़ा है। मतलब वो अभी की नहीं, वो ये फ्यूचर का, कि फ्यूचर का टुकड़ा है ये लकड़ी का, ये 5000 साल आगे का टुकड़ा है। तो वैज्ञानिक हैरान हुए कि ये कैसा एक रिकॉर्ड आया। तो उन्हें पता लगा कि जब कभी किसी जगह पे कोई बहुत बड़ा विस्फोट होता है, परमाणु विस्फोट या कुछ चीजें होती हैं, तो जो वहां की वस्तुएं होती हैं उनकी कार्बन डेटिंग बिगड़ जाती है। उनकी कार्बन डेटिंग बिगड़ जाती है। इवन की कार्बन डेटिंग कई हजार साल आगे की आ सकती है, 5000 साल की आगे की आई, 70,000 साल आगे की आ सकती है। तो फिर इस आधार पे ऐसा भी संभव है कि जो हमको गणना जब हमने की हो पिरामिड के समय की, वहां की चीजों की जो गणना की हो, और वो उस गणना के आधार पे दिखाया जाता है कि वो पिरामिड जो है वो लगभग 3000-4000 साल पहले की सभ्यता ने बनाया। लेकिन अगर सोचें उसकी कार्बन डेटिंग बिगड़ी हुई हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पिरामिड 1-2 लाख साल पुराना बना हुआ हो। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो कार्बन डेटिंग अगर 1-2 लाख साल पुरानी है, तो हमारी पूरी ही वैज्ञानिक जितनी भी जानकारियां हैं सब गड़बड़ा जाएंगी। मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि बहुत सी सभ्यताएं ऐसी रही हैं इस पृथ्वी पे, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बहुत सी सभ्यताएं इस तरीके से पृथ्वी पे रही हैं जो बहुत डेवलप्ड हुई, जहां विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया था। वो बहुत आगे पहुंच गए, विज्ञान ने बड़ी तरक्की की, बहुत इमारतें बनाई। अब तो वैज्ञानिकों को बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस समय के लिए अद्भुत हैं। जैसे कि कृष्ण ने समुद्र में नगरी बनाई, ये बड़ी अद्भुत बात लगती है। समुद्र में बनाई? हाँ, कृष्ण ने जो द्वारिका बनाई थी वो समुद्र में बनाई थी। अच्छा। लेकिन अब कृष्ण का इतिहास है कि 7500 साल पुराना हुआ। अब ये 5000 या 7000 साल पुराना जो रिकॉर्ड बताया जाता है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से हो सकता है ये भी लाखों वर्ष पुराना हो। तो ऐसे में सभ्यताएं पृथ्वी पे बहुत डेवलप होती रहीं, बहुत आगे तक पहुंची। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि पृथ्वी पे कोई युद्ध छिड़े, कोई परमाणु विस्फोट टाइप की चीजें हुई, और अचानक ही पूरी सभ्यताएं जो हैं वो नष्ट हो गई। अब मैं आता हूं आपकी बात पे, पिरामिड वाली बात में। पिरामिड में एक बड़ी खास बात पाई गई कि पिरामिड में बहुत सारे राजाओं की ममियां मिली, ममीज। वो ममीज एक बॉक्स में थी, ठीक है, और उनके साथ कुछ ऐसी ममी और कुछ ऐसे लोग मिले जिनको जीवित छोड़ दिया गया था उनके साथ, उनके गुलाम। इवन कि वहां सोना चांदी मिला, यानी कि सोना चांदी भी रख दिया गया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने सुना है कि अमेरिका ने एक ऐसी जगह का निर्माण कर लिया था आज से 50 साल पहले ही, जिस जगह पे उनके अनुसार यदि परमाणु युद्ध हो जाए तो 1,20,000 आदमी उस जगह में सेव किए जा सकते थे जमीन के अंदर,
जो 20 साल तक भोजन कर सकते थे, वहां इतना भोजन भी इकट्ठा किया गया था कि अगर परमाणु बम का हमला हो जाए तो हम कुछ प्रजाति बचा सके, जो कि 10-20 साल तक वहां रहे और उसके बाद निकल के दोबारा से पृथ्वी पे अपना काम कर सके। ऐसा अमेरिका ने किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि परमाणु बम की इस तरीके की खोजें आज से लाखों वर्ष पूर्व हो गई हों, जब वो पिरामिडों का निर्माण हुआ था इसलिए कि इनके अंदर कुछ प्रजातियां या कुछ लोग या राजा टाइप के लोग या बड़े बड़े लोग, उनको ऐसे मूवमेंट पे इसके अंदर ले जाके सेव किया जा सके। जिन बक्सों में वो पाए जाते हैं वो बक्से ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आज के युग में हम नाइट्रोजन में अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा रहे हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि आने वाले समय में जब जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, वो बहुत पैसे वाला है, तो उस स्थिति में उसको वो प्रिजर्व करा रहा है अपनी बॉडी को कि आने वाले समय में जब उन चीजों का इलाज खोज लिया जाएगा तो हम वापस आके अपने को ठीक करवाएंगे। जबकि अभी तक इसका सर्टेन नहीं है कि ऐसा संभव है, लेकिन एक मान्यता है कि ऐसे बैक किया जा सकता है। एक मान्यता है कि आदमी को -196 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, जिसको परम शून्य बोलते हैं, उसमें ले जाके प्रिजर्व कर दें, फिर धीरे 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 उसको बाद में वापस लाके जीवित किया जा सकता है। ऐसी एक मान्यता है, नॉट श्योरिटी। तो मे बी पॉसिबल कुछ ऐसा केमिकल टाइप का उस बॉक्सों में होता हो जिसमें राजा जो होते हो वो लेट जाते हों, वो केमिकल में अपने आप को प्रिजर्व कर लेते हों। लेकिन वो केमिकल कुछ इस तरीके का काम करता हो कि एक लंबे समय बाद अगर यदि बाहर नहीं निकले तो वो केमिकल कंकाल और इन चीजों को तो सेफ रखता है, लेकिन अंदर की चीजों को गला देता हो, जिससे वो ममीज बन जाती हैं। और जीवित लोग वहां छोड़े गए तो वो हो सकते हैं जो राजा के सेवक हो सकते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं उस जमाने के, जो बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप मेरे दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय की सभ्यता इतनी डेवलप थी कि आसानी से पिरामिडों का निर्माण कर ले। जैसे हम आज इतने डेवलप हैं, हम लोग चाहें तो पिरामिड बना सकते हैं। सर वो बड़े बड़े पत्थर कैसे रखे एक दूसरे? मैं कह रहा हूं वो उन्होंने उनकी सभ्यता जब डेवलप थी, इवन कि मैं और बात करूंगा तो आपको हैरानी हो जाएगी थोड़ी सी। हम लोगों को कई बार ऐसा प्रतीत होता है, अब तो खोजें होने लगी हैं कि कोई एलियंस हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स बनने लगे हैं कि कोई एलियंस हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। वही एलियंस हैं जिनको हमने हिंदू धर्म में भगवान मान लिया या और धर्मों में बड़े ताकतवर लोग रहे। मैं यहां पे जो कहने जा रहा हूं, ये बात थोड़ी सी और ज्यादा आपके एलियन की जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि कर सकती है, शायद थोड़ा सोचने में मजबूर भी करेगी कि आप ये क्यों नहीं मानते कि एक प्रजाति जो कि 15 करोड़ साल वर्ष पहले हथौड़ा यूज करती थी, हथौड़ा यूज करने वाली प्रजाति, अगर जैसे हम लोग आज से देखा जाए तो लगभग 50,000 साल पुराना हथौड़ा यूज करने लगे थे, लेकिन 50,000 साल में हम इतने डेवलप हो गए कि हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए। अब वो प्रजाति जो 15 करोड़ वर्ष पूर्व हथौड़ा यूज करती थी, 1-2 साल में इतनी डेवलप तो हो, 1-2 लाख साल में इतनी डेवलप हो सकती है कि वो चांद पे भी चली गई। अब लिंकअप करते हैं थोड़ी चीजों को। जैसे कि पिरामिड की सभ्यता जो थी वो अपने आप को परमाणु हमलों और सबसे प्रिजर्व करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जिसमें रहने के लिए चली गई। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस सभ्यता से पहले भी कोई डेवलप सभ्यता पृथ्वी पे रही हो, जो इतनी डेवलप थी कि जिस समय परमाणु युद्ध हुए उस समय यहां से वो अंतरिक्ष में मंगल पे और चांद पे चले गए। मंगल के बारे में एक जानकारी मिलती है, वो ये है, जो वैज्ञानिक आधार पे बात कर रहा हूं मैं, अपनी क्या कहूंगा अभी तो वैज्ञानिक आधार पे बात करूंगा। मंगल के बारे में एक जानकारी मिलती है कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले मंगल थोड़ा सा रहने योग्य था पृथ्वी जैसा वहां पे माहौल था रहने योग्य। लेकिन 10 करोड़ वर्ष पहले मंगल पे कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि मंगल जो है, मंगल का पानी सूख गया।
मंगल का पानी सूख गया। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ग्रह पे ऐसी परिस्थितियां बदलें कि पानी सूख जाए? तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी दूसरे ग्रह के कोई ऐसे तत्व जो कि इस पृथ्वी के लिए हानिकारक हों, अगर इस पृथ्वी पे आ जाएं, तो इस पृथ्वी पे बड़ी तबाही हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट वापस आता है तो सबसे पहले उसे लैब में ले जाके ये रिसर्च की जाती है कि इसके साथ उस ग्रह का कोई तत्व तो नहीं आ गया। तो मे भी पॉसिबल कि आज से 10, 12, 15 करोड़ वर्ष पहले एक सभ्यता इतनी डेवलप हुई कि वो मंगल पे गई हो सकता है लड़ाई से बचने के लिए गई हो सकता है बसने के लिए चली गई हो, और वहां जाके वो रही हो, और रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे स्थितियां खराब हुई, वहां पे कुछ यहां के तत्व पहुंच गए जिससे वहां का वायुमंडल खराब होना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में वो वापस लौटे, लेकिन जब वो वापस लौटे तब तक यहां पे कुछ हो सकता है सभ्यताएं नष्ट हो गई हों, यहां पे कुछ दूसरे तरीके की प्रजातियां डेवलप हो गई हों। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक सोच से भर गए थे, उन्होंने इस पृथ्वी को फिर से बढ़ाने में सहयोग करने के लिए काम शुरू किया, और वो बहुत डेवलप्ड हैं। इसीलिए उनके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें वो एलियंस नजर आते हैं, लेकिन वो हमारे ही पृथ्वी की कोई प्रजाति हो सकती है जो किसी दूसरे ग्रह पे रही हो और फिर वापिस आई हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए ऐसे सभ्यताएं जो हैं, जैसे कि जो वापिस आके हमें डेवलप करती हैं, ऐसे लोग जो हैं, आप पृथ्वी पे देखो, पृथ्वी पे बहुत तरीके की चीजों का पता लगता है। जैसे हम कहें कि सोने की खोज कहां हुई, तो सोने की खोज हम पता लगा सकते हैं कि किसी नदी के किनारे लोग हुए होंगे, बहता हुआ टुकड़ा देखा सफेद वो पीला पीला, तो उसको इकट्ठे करने लगे तो सोने की खोज हो गई। लेकिन पृथ्वी पे लोहे की खोज किसने की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है लोहे की खोज, जबकि लोहा हमारे चारों तरफ मौजूद है। लेकिन लोहे की खोज किसने की, इसके संबंध में कोई भी कुछ नहीं कह पाता। लेकिन हमारे चारों तरफ मौजूद होने के बाद भी सोने से ज्यादा छुपा हुआ लोहा है, मिट्टी में लोहा है। अगर इसको निकालना हो तो हमें एक मिट्टी का ऐसा बर्तन बनाना पड़ेगा जिसमें लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर पे इस मिट्टी को पकाया जाए, तो उसमें से सोना बाहर आ जाएगा। लेकिन मिट्टी का ऐसे बर्तन में पकाया जा सकता है, लोहे के बर्तनों में ऐसा नहीं, तो फिर मिट्टी के बर्तन ऐसे कौन बनाएगा? ये जो कुछ खोजें हैं जिनका कोई भी पता नहीं चलता, इन्हीं सब बातों में रहस्य छुपा हुआ है कि ये पिरामिड या जो भी बने हैं, ये सभ्यताएं बहुत डेवलप रही। लेकिन इसके बारे में जो लोग अपनी बुद्धि से सोच पाते हैं मैक्सिमम, वो सोचते हैं कि कोई एलियंस वगैरह है जिन्होंने हेल्प की इसको बनाने में। जबकि मैं कहता हूं कि हमारे ग्रह पे ही ऐसे बुद्धिमान लोग पैदा हो चुके हैं, ऐसी प्रजातियां हो चुकी हैं जिन्होंने इनका आविष्कार किया। वो चली गई किसी और ग्रह में बनने, वो चली गई है ग्रह में गई, वो तो मैंने कहा ना, वो पता नहीं कि कौन सी सभ्यता। जैसे माया सभ्यता के बारे में ये तो पता लगता है कि एक सभ्यता थी, लेकिन कैसे नष्ट हो गई इसका कोई पता नहीं चलता। तो पिरामिड के समय में वो जो सभ्यता थी, माया सभ्यता थी, या और भी ऐसी सभ्यताएं हैं, एटलांटिस है, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में ये है कि थी, लेकिन कहां गई और क्यों खत्म हो गई इसका पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज कॉमन हर जगह है, वो कॉमन है, और वो ये है कि वहां की जो बचे हुए अवशेष हैं, जो इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं, अवशेषों के पास की मिट्टी और चीजों से पता लगता है कि यहां कोई बहुत बड़ा कोई कांड हुआ था, कोई ऐसा चीज जिससे आग हुई हो, बहुत आग लगी हो, बहुत अचानक ही कोई यहाँ कोई बड़ा बम फट गया हो, परमाणु बम टाइप की चीज। तो वहां की मिट्टी के अवशेष से इतना पता लगता है। और हम सब ये बात तो अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि जिस समय ये परमाणु बम की खोज हुई थी और परमाणु बम के इस तरीके की आविष्कार हुए थे, उस समय जिन वैज्ञानिकों ने इसके आविष्कार किए थे उनके पास अज्ञात चिट्ठियां आई थी। ये तो पता है। वो अज्ञात चिट्ठियों में ये स्पष्ट लिखा हुआ था
कि ये खोज बंद करो, क्योंकि इस तरीके के प्रयोगों से पृथ्वी पे कई बार सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं। इस तरीके का लिखा होता था, और उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने बात नहीं मानी, तो कुछ वैज्ञानिक मर भी गए थे अचानक, कुछ बीमारियों से मरे, कोई अचानक डेथ हुई, लेकिन फिर भी ये खोज करते रहे। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी प्रजाति जो छुपी हुई प्रजाति है, लेकिन हमारी पृथ्वी की प्रजाति है, जिसे हमारी पृथ्वी का ही इतिहास पता है, जिसे वो इतिहास पता है कि जिसमें कई सभ्यताएं नष्ट हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रजातियां इस तरीके की बात कर रही हैं, या जहां से ये जानकारी आ रही है कि कई बार नष्ट हुई, वो हमारी पृथ्वी के ही वासी हैं, जिनको हम बहुत वैज्ञानिक अचरज भरी निगाह से एलियन समझते हैं। एलियन इज नथिंग। अभी तक एलियन कभी नहीं आया इस पृथ्वी पे, जबकि पहले एक समय मैं जानकारी के अनुसार मैं ही कहता था कि पृथ्वी पे एलियंस आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी जानकारी ही वैज्ञानिक आधारों पे थोड़ी सी और निखर गई, वैज्ञानिक भूलों की जो जानकारियां हैं उनके आधार पे। तो सर फिर जब वो प्रजाति बनी थी, उनको किसने बनाया? किनको? जो आप दो देखो, प्रजातियां तो सीधी सी बात है, प्रजाति कोई नहीं बनाता। प्रजाति तो यहाँ के फंगस से ही पैदा हो जाती। अगर आप कहीं पानी है, पानी सड़ रहा है, फंगस होगा, फंगस में आपके काई लगेगी, काई में से धीरे धीरे अमीबा का डेवलपमेंट है, वो तो आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन असली चीज इस बात की है कि डार्विन के सिद्धांत पे कहा जाता है कि बंदर एक दिन खड़ा हो गया, बंदर से ही इंसान बन गया। इस सिद्धांत में थोड़ा सा भेद हो सकता है कि जो पहले की डेवलप्ड सभ्यताएं हैं, हो सकता है वो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसी ना हो, थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जानवरों के साथ कुछ ऐसी जल्दी से डेवलप करने के लिए जानवरों के साथ ऐसे खोज की, ऐसे प्रयोग किए, ऐसे जेनेटिक चेंजेस किए कि जिससे वो खड़ा हो सका। क्योंकि मनुष्यता की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे इसके खड़े होने का बड़ा हाथ है। अगर हम चारों पैरों पे चलते होते तो इतने डेवलप नहीं हो पाते बुद्धि के तल पे, जितने हम खड़े होने से हो पाए। तो इसके पीछे निश्चित ही कोई सहयोगी रहा। सर इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, इतने बड़े ग्रह हैं, किसी और में भी तो हो ही सकता है। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा नकार देता हूं कि यदि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी यहाँ पे आएगा, एलियंस ही अगर सपोज दैट यहाँ पे आएंगे, तो वो एलियंस इस तरीके से सपोर्ट करके हमें बढ़ाने का काम नहीं करेंगे जिस तरीके से यही की प्रजाति करेगी। दूसरी प्रजाति के लिए तो हम कीड़े मकोड़े होंगे, लेकिन अगर यही की कोई प्रजाति है, सर अगर हम उनका एक्सपेरिमेंट होंगे तो मे बी वो देखो बच्चे हैं उनके। वो एक अलग बात है एक्सपेरिमेंट की, लेकिन अभी तो पृथ्वी पे ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि हमारी ही प्रजाति हो सकती है। ये बात मैं उठा रहा हूं, इस पे खोज होनी चाहिए। दूसरी प्रजाति यहां पे आके क्या काम करेगी, अधिकतम क्या काम कर सकती है, इस पृथ्वी से उसे क्या लालच हो सकता है? क्योंकि दूसरी प्रजाति तो ऐसी होगी जैसे बंजारे, जैसे पृथ्वी पर बंजारे अपने इंडिया में भटकते रहते हैं, जिस शहर जाते हैं उस शहर से वो सोना खरीदते हैं, सोना खरीद के कुछ डेवलपमेंट करते हैं और वहां से पैसा कमा के आगे बढ़ जाते हैं। तो पैसा कमा के तो आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यदि कोई ऐसी प्रजाति होगी जो अंतरिक्ष में अपने ग्रह से निकली, वो बंजारा प्रजाति कहलाई जा सकती है। उसे इस पृथ्वी से क्या मिल सकता है? इस पृथ्वी से अधिकतम उसे एक ही चीज मिल सकती है और वो है ऊर्जा, जो उनके रॉकेटों को चाहिए होगी। तो शायद वो सर अपनी आने वाली जनरेशन को सेव करने के लिए कि लाइक अगर हमें हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो जहाँ पर जीवन शुरू कर देंगे, ये भी तो हो सकता है। देखो, मैं ये समझता हूं कि इसके लिए केवल इस पृथ्वी का चुनाव करने का कोई वो नतीजा नहीं है। बहुत इससे भी अभी तक जो हम लोग दूर से देख के पा रहे हैं वैज्ञानिक, उनके आधार पे बोल रहा हूं कि अभी बहुत सी ऐसी पृथ्वियां और हो सकती हैं जो यहां से भी ज्यादा बड़ी और यहां से ज्यादा डेवलप्ड है। मैं फिलहाल तो ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि इसकी अधिकतम संभावना है कि हमारी पृथ्वी की ही बची हुई प्रजातियां हमको ज्यादा मदद करें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट से ज्यादा अच्छे तरीके से परिचित हैं और वही चिंता करेंगी कि ये नष्ट हो सकते हैं। भाई, ये सूचना कौन देगा कि ये 10 बार नष्ट हो सकते हैं?
ये पहले नष्ट हो चुके हैं, ये प्रयोग बंद करो, ये पहले भी नष्ट हो सकते हैं। ये सूचना तो वही देगा जिसको इस पृथ्वी के इतिहास का पता होगा। अब दूसरे ग्रह से कोई आया तो उसको यहाँ के इतिहास का क्या पता होगा? सर जिसका एक्सपेरिमेंट हो वो अपना रिकॉर्ड तो रखेगा क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। नहीं, मैंने कहा ना कि वो यहाँ इतिहास का पता नहीं होगा ना। और अगर इतिहास का पता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कई बार जो प्रजातियां नष्ट हुई, तो वो जब डेवलप प्राणी थे तो उन्होंने उस समय नष्ट होने से रोका क्यों नहीं? ये भी चीज है ना कि अगर वो डेवलप प्रजातियां थी तो उनके एक्सपेरिमेंट का हम हिस्सा थे, तो उनके रहते हुए हम नष्ट कैसे हो गए? तो सर जी अगर वो नेटिव जो आप कह रहे हैं 2 लाख साल पहले, उन्होंने क्यों नहीं रोका नष्ट होते? किन्होंने? जो आप कह रहे हैं इसी पृथ्वी के हैं, प्राणी हैं, वो क्यों नहीं रोक पाए? मैं वही तो कह रहा हूं, रोकने के लिए क्या है, वो थोड़े से हैं, वो थोड़े से लोग हो सकते हैं डेवलप्ड। अब देखो, अब यहां पे जब बात आ रही है थोड़े से लोग डेवलप हो सकते हैं, तो एक प्रश्न उभर रहा होगा सबके दिमाग में, वो ये कि क्या वो 10-15 करोड़ वर्ष पुराने हैं? क्या उनकी आयु इतनी है? ये प्रश्न आता है। ये भी हो सकता है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक धातु ऐसी है पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा लालच पैदा करती है हर एक के अंदर, और वो है सोना। आत्म सोना, वो है सोना। वो सोना जो है एक ऐसा तत्व है कि यदि अभी आपके पास जो मोबाइल है, जिसकी उम्र 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है अधिकतम, इतना महंगा मोबाइल, लेकिन फिर भी 5-10 साल उसकी उम्र हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसा मोबाइल बनाना है जो हजारों साल, लाखों साल चलता रहे, तो उस मोबाइल को अंदर के उसकी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी के जो सिस्टम है उसको सोने से बनाया जाएगा। ठीक है? अभी हम लोग ये भी खोज कर रहे हैं, और बल्कि होने लगी है, कि धीरे धीरे हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक? हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को चेंज किया जा सकता है, हमारी उम्र बढ़ाई जा सकती है, और हमारे शरीर के पार्ट्स को चेंज कर करके आजकल के हिसाब के जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से एक मनुष्य की अधिकतम आयु को 1200 या 1500 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि मस्तिष्क की जो मेमोरी है वो 600-700 साल बाद गड़बड़ाने लग जाएगी, वो भूलने लग जाएगी, उसे कुछ और चीजें प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो बॉडी को तो इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे 1200-1500 साल का, लेकिन हम मस्तिष्क को जो है इतने दिनों तक सेव नहीं कर सकते, ये नष्ट होने लगेगा। लेकिन अभी 2 टेक्नोलॉजी हैं जिनको अगर मिला दो तो हम सुपर मानव बना सकते हैं, जो हजारों, लाखों, करोड़ों साल भी जिंदा रह सकता है। जैसे बॉडी के स्पेयर जो पार्ट्स हैं, उनको अगर उनके अंदर के टूल्स, हर चीज को चेंज कर दिया जाए धीरे धीरे, जैसे एक हार्ट चेंज किया, फिर कभी कुछ और चेंज किया, और ये सारे चेंजेस उन धातुओं के हों जो धातु सोने से बनी, और साथ साथ सोने को सॉफ्ट किया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है जिस पे काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। सोने को सॉफ्ट बनाया जा सकता है। तो वो जब चीज होगी तो सोना एक तरीके की ऐसी चीज के निर्माण कर देगा, ऐसे अंगों का निर्माण कर देगा जो अंग लाखों वर्षों तक खराब नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में अभी दूसरी टेक्नोलॉजी आई है कि आपकी जो मेमोरीज है उसका डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे चीज डालते हैं तो वो डाटा स्टोर होता है, उसी तरीके से मस्तिष्क में भी डाटा स्टोर होता है। और अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो डाटा भी हम किसी आदमी के मरे पे निकाल के स्टोर कर सकें। तो मस्तिष्क को भी हो सकता है नया बनाया जा सकता है। अगर हम बहुत आगे डेवलप हो जाए तो मस्तिष्क को भी नया बना सकते हैं। ऐसा मस्तिष्क बना सकते हैं जिसमें डाटा पिछला स्टोर कर लिया और अगला जो स्टोर हो रहा है वो नष्ट होगा नहीं। अब इन दोनों चीजों का, दोनों टेक्नोलॉजी का अगर कॉम्बो करके हम शरीर बना दें तो ऐसा शरीर हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक चले। हम एक रोबोट टाइप के हो जाएंगे जो चले बहुत लंबे समय तक, लेकिन इसकी जानकारियां लाखों वर्ष की इसमें इकट्ठी हो सकती। अब इस संबंध में एक ग्रंथ है जिसमें बात लिखी हुई है, उसको भी समझो। आपके मिस्र में ही एक
ऐसा भी कहते हैं राजा हुआ जो दिखने में जो था वो थोड़ा सा जानवर जैसा उसका सर था, वो काफी लंबा चौड़ा था, ऐसा कुछ। अब मैं नाम नहीं जानता, सबसे मेरी कमी है कि मैं हर नाम नहीं इकट्ठा कर सकता। लेकिन वो एक राजा हुआ जिसके बारे में उन्हीं धर्मों में उल्लेख है, उनकी किताबों में उल्लेख है कि उसकी रगों में सोना बहा करता था, सुना है। कि उसकी रगों में सोना बहा करता था, बहने वाला सोना, लिक्विड फॉर्म में। मैं कह सकता हूं कि बहुत डेवलप्ड रोबोट हैं वो, जो सोने के बनाए जा सकते हैं। और पूरी पृथ्वी पे एक चीज बड़ी बड़ी व्यवस्थागत तरीके से होती है, सोने के स्टोर्स हो जाते हैं। जैसे इस समय भी पृथ्वी पे हर देश में कुछ जगहें हैं जहां सोना बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर है, जिसको वहां का आरबीआई या जो भी आप कह सकते हैं। तो जिस तरीके के मनुष्य डेवलप हुआ है, सोना बहुत स्टोरेज में है। कभी को अगर ऐसी सभ्यता बनानी पड़े, उन लोगों को ऐसे लोग बनाने पड़े जो लंबे समय तक और ज्यादा तरीके से काम करते रहें, तो उसके लिए उन्हें सोने की जरूरत पड़ेगी कहीं पे। अगर 100 लोग बनाने हो सोने के तो बहुत सोना चाहिए, लेकिन ऐसी जगहें हैं जहां सोना है, वहां से सीधा सीधा लिया जा सकता है। और ये भी हमारे हिंदू देवताओं में भी इतिहास है कि भगवानों को कुछ नहीं चाहिए होता था, सोना ही चाहिए होता था। वो आपसे चढ़ावे में सिर्फ सोना ही पसंद करते थे, बाकी उनकी कोई भी चीज काम की नहीं है। लेकिन सोने का ये उपयोग भी हो सकता है, इसके संबंध में चिंतन मैं नहीं समझता कि कहीं और किसी ने कहा होगा। तो सर, अगर वो रोबोट थे जो पिरामिड में आप कह रहे थे, तो उसमें जो मैं पिरामिड में रोबोट नहीं कह रहा हूं, जो मिस्र में जो आप कह रहे थे, मैं फिर मिस्र में एक आदमी के बारे में सिर्फ उल्लेख है कि वो इस तरीके का राजा हुआ कि वो रोबोट जैसा था। अच्छा। तो मे बी पॉसिबल कि उस समय की सभ्यता में भी, अब जैसे कि हम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमारे सारे मोबाइल्स हैं सबके पास, लेकिन हम सबके मोबाइल के हैंग होने का खतरा है। मैंने सुना है कि हमारे देश के उद्योगपति जो अंबानी हैं, मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी के पास एक फोन है जो कि आईफोन है और एप्पल ने ही बनाया है, लेकिन वो कई करोड़ रुपए का है, कई करोड़ रुपए का। लेकिन उसकी खासियत यह है कि उसको हैंग नहीं किया जा सकता, उसको कोई भी उसका डाटा नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल अलग से ही कोई सिस्टम तैयार किया गया है सिक्योरिटी का। लेकिन उसकी वजह से वो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय भी ऐसा हो सकता है कि उस टेक्निक का आविष्कार हो गया हो कि जो टेक्निक के तल पे एक राजा को बहुत सालों तक प्रिजर्व किया जा सके, बहुत सालों तक उसकी याददाश्त और उसका शरीर बन सके, ऐसी खोज हो गई हो, लेकिन वो सिर्फ एक राजा के काम की हो, पब्लिक के काम की ना हो। लेकिन उसको जब उल्लेख में लाते हैं तो हम ये लाते हैं कि वो राजा था, उसकी रगों में खून बहता, खून की जगह सोना बहता था। आप समझ रहे मेरी बात को? अब हम अगर अंबानी की पत्नी के मोबाइल की बात करेंगे तो यही तो करेंगे कि भाई वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन हम सबके लिए अभी नहीं है। वो बहुत अच्छा है, एक ऐसी रानी हुआ करती थी जिसके पास एक ऐसा मोबाइल हुआ करता था जो हैंग नहीं किया जा सकता था, जिसको कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता था, जिसका डाटा चुराया नहीं जा सकता था। हम सब बड़े ऐसे थे जिनकी घंटियां बज जाया करती थी। तो वो राजा मीन्स रोबोट्स थे जहाँ मैं फिर कह रहा हूं, आप समझे नहीं बात को? मैं ये कह रहा हूं कि उनके शरीर में इस तरीके से कृत्रिम बदलाव कर दिए गए हों कि बहुत लंबे समय जी सकते हो। आप रोबोट क्यों मान रहे हैं? अगर मैं इस समय बैठा हूं, मेरे हार्ट को चेंज करके सोने का लगा दिया जाए तो मैं रोबोट नहीं होता ना। वो तो सिर्फ ऑर्गन्स चेंज हैं। वो तो जब देखो, पूरी मनुष्य में अगर हम सबसे ज्यादा कीमती किसी चीज को मानते हैं तो वो ब्रेन है। ये बात अलग है, छोटे स्तर के लोग मनुष्य के ब्रेन को ना देख के, मनुष्य के लिंग को देख के उसका जात निर्धारित करेंगे। बच्चा पैदा होता है, लिंग देख लो पहले, लड़का है कि लड़की। अरे सामने बच्चा पैदा हुआ, उसे देख लो कि इंसान पैदा हुआ।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो उस समय के वो लोग, वो राजा लोग, वो डेवलप्ड हो चुके हों, जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा के अपने को लाखों साल तक जीवित रखने की प्रक्रिया पे काम कर रहे हो। तो सर उनकी जो लेबर थी वो तो बहुत अंडर डेवलप हुई थी जो देखो, दिखाया गया उसमें, देखो, पिक्चर्स में दिखाया वो एक हथौड़ी से ही बना रहे थे हर चीज। मेरी बात तो समझो, हाँ जी। मेरी बात तो समझो। सोने से ऐसा रोबोट बनाया जा सकता है, लेकिन सोना तो नदी से ही निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। हम 3 मंजिल छत बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई बहुत हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी जो बनाएंगे उसमें एक सीढ़ी सबसे जमीन के स्तर की होगी, सबसे नीचे स्तर की होगी। हम समझदार लोगों में एक बहुत बड़ी नासमझी है, और वो नासमझी ये है कि हम सोचते हैं कि जब भी मनुष्य हो तो जैसा एक टॉप पे मनुष्य हो गया सारे ही वैसे हों। थोड़ा बहुत तो असर रहता नहीं, ये सोचने की बात है, लेकिन मंजिल बनने के लिए धरातल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर एक राजा मिस्र के समय में ऐसा दर्शाया जा रहा है जो कि सोने का बना हुआ है, तो उसी मिस्र में कुछ मजदूर भी ऐसे होंगे जो नील नदी से सोना निकाल रहे होंगे, होने पड़ेंगे। आप बहुत ऊंचाइयां डेवलप कर लें, फिर भी बहुत नीचाई के लोग आपको रह जाएंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो सर जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है तो वो सोना निकालने के लिए भी एक मशीन तैयार कर सकते थे कि वो अपने आप निकालती जाए, देखो, मजदूरों की जरूरत ना। देखो, टेक्नोलॉजी हम कितनी भी डेवलप कर लें, लेकिन बेसिक चीजों की नीड पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी विराट क्यों ना हो जाए, जिस चीजों से वो पैदा हुई है उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट से, जैसे पृथ्वी से हम सोना निकाल लें, सोना कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पृथ्वी से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसी से निकल रहा है। और ये भी एक सोना भी हो सकता है बनने की प्रक्रिया में काम करता हो। ये कोई ऐसा नहीं पृथ्वी पे जितना सोना ऊपर पाया जाता है उतना ही नहीं है, एक लगातार बनने की प्रक्रिया है कि नीचे से बन रहा है और निकल रहा है, तो इसलिए पृथ्वी से बड़ा नहीं हो सकता। हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, अभी भी हम लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी पृथ्वी से ही हम गेहूं लेते हैं, हम बीज बोते हैं, उसी से 1000 गुना होता है, कितना भी हम डेवलप हो जाएं। और फिर इन सब के पीछे जितनी बातें मैं कह रहा हूं, एक बात और है जो बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों के माध्यम से ही मनुष्य के इतिहास का प्रमाण देती है, और वो बात है कि वैज्ञानिक जितनी भी खोज करते हैं, इसको सर्च नहीं कहा जाता है, इसको रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च शब्द तभी आ सकता है जब सर्च जो है बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गई हो। जैसे कि यहां पे ये सब चीजें बनी हुई हैं, ये सब चीजें हैं, इसका प्रमाण है, ये तो यहां पे थी, लेकिन इन सब चीजों को जब हम कहीं छुपा दें तो उसको हम जो खोजेंगे उसको रिसर्च कहा जाएगा, कि ऑलरेडी था। मैं आपसे कहता हूं मुझे नहीं पता, नेट पे खोजो, जितने लोग देख रहे हैं वो खोजें। ये रिसर्च शब्द कहां से आया, इसका आविष्कार किसने किया, किस आदमी ने कहा कि रिसर्च होती है। रिसर्च आप सोचने की बात है। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं। रिसर्च सारे ही वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि अभी हम उस हाइट्स पे नहीं पहुंचे दोबारा सर्च कर रहे हैं। जहां पे हम सर्च करना शुरू करें, अभी हम इतने नीचे हैं कि अभी हम रिसर्च ही कर रहे हैं। अभी पुराने खोज रहे हैं दोबारा। हाँ, तो अभी हम रिसर्च ही कर रहे हैं, अभी हम सर्च जैसी स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई सभ्यता ये सब सर्च कर चुकी हो, और जिस दिन हम उसके बराबर पहुंच जाएंगे उस दिन से हम कह सकते हैं कि अब हम न्यू सर्च की तरफ हैं।
तो इस संबंध में अगर और कोई प्रश्न उठते हैं तो आप कर लीजिएगा। Audio Jungle.